गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर। तो दोस्तों चलिए आज हम राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे के एपिसोड के अंदर बात करने वाले हैं मनरेगा पर। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाला है ये एपिसोड। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से रूबरू होने के लिए। यह केवल एक सामान्य नागरिक के लिए ही देखने के लिए महत्वपूर्ण वीडियो नहीं है, बल्कि जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से निरंतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप भी हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और आपके लिए हम स्पेशल भी वीडियो के लास्ट में शॉर्ट में कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा होने वाला है आज मनरेगा। मनरेगा क्या है? तो चलिए बात करते हैं। मनरेगा भारत सरकार का, यह भारत सरकार की एक राष्ट्रीय महत्व की महत्वाकांक्षी योजना है। क्या? भारतीय सरकार की या केंद्रीय सरकार की एक राष्ट्रीय महत्व के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। भारत में बढ़ते ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर बढ़ते रोजगार और भुखमरी तथा पोषण स्तर में कमी के चलते 2 फरवरी सन 2006 ईस्वी को महाराष्ट्र के अनंतपुर से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा इन सभी से निजात पाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ती भुखमरी, पोषण और गरीबी और साथ ही ऐसी अनेकों समस्याओं से निजात पाने के लिए नरेगा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 2 फरवरी सन 2006 ईस्वी को। नरेगा क्या था, इसमें क्या उद्देश्य रखा गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो उस पर भी बातचीत करते हैं। देखिए नरेगा एक अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के नाम से मशहूर था और प्रसिद्ध भी हुआ और वर्तमान में भी है। इससे बड़ा कोई रोजगार कार्यक्रम नहीं है भारत में। यह भारत का सबसे ज़्यादा प्रचलित, बहुप्रचलित और सबसे ज़्यादा अब तक का चलने वाला एक राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम है। जी हाँ दोस्तों, तत्कालीन समाज में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी और पोषण स्तर से निजात पाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। अब शुरुआत में उद्देश्य इसका सिर्फ इतना था कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अकुशल, असक्षम ऐसे परिवार जो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, ऐसे प्रत्येक परिवार को, एक सदस्य को इस योजना के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा या भारत सरकार भी आप कह सकते हैं, भारत सरकार द्वारा 100 दिन के रोजगार की गारंटी सुरक्षा प्रदत्त की जाती थी या प्रदान की जाती थी। इसमें परिवार के उस प्रत्येक बड़े सदस्य को, जो एक सदस्य होगा, परिवार की जिम्मेदारी जिस सदस्य पर होगी, उसको इसके माध्यम से, योजना के माध्यम से 100 दिन का केंद्र सरकार द्वारा रोजगार दिया जाता था। इस रोजगार में उस व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी दर दी जाती थी, जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित थी यह योजना, और सब कुछ इसका वित्त पोषण का और समावेशन सब केंद्र सरकार के हाथ में था। जब इसे 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था तो फ्रेंड्स उस वक्त यह केवल महाराष्ट्र के अनंतपुर में लागू हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद यह योजना इतनी विकसित हुई और इतनी सफल हुई और इसने अपना उत्तरदायित्व जब सिद्ध किया तो इसकी उपयोगिता को देखते हुए, जिस प्रकार से इसने बेरोजगारी को कम किया, जिस प्रकार से इसने भुखमरी जैसे विषयों पर नियंत्रण स्थापित किया अधिक मात्रा में, जिस प्रकार से इसने बढ़ते पोषण स्तर जो कमी आ रही थी उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का प्रयास किया, इन सभी खूबियों को देखते हुए, इसकी उपयोगिता के महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा इसे 2008 ईस्वी में संपूर्ण भारतवर्ष में लॉन्च कर दिया गया, यह लागू कर दिया गया। अभी तक यह योजना केवल महाराष्ट्र के अनंतपुर या महाराष्ट्र तक ही सीमित थी, लेकिन इसकी उपयोगिता के आधार पर, इसके महत्व के आधार पर और इसकी सफलता के आधार पर अब इसको संपूर्ण भारत में लॉन्च किया जा चुका था। फ्रेंड्स अब बात थी कि ये भारत सरकार में आने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में अपना क्या रंग रूप दिखाएगी, किस प्रकार से बेरोजगारी जैसे मुद्दे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बढ़ती बेरोजगारी या भुखमरी और पोषण स्तर में हो रही निरंतर कमी को या स्वास्थ्य सुविधाओं में किस प्रकार से एक नियंत्रित करेगी और किस प्रकार से ग्रामीणों के लिए एक सफल योजना सिद्ध होने वाली थी। अब इसके परीक्षण की बात थी तो बात आ चुकी थी परीक्षण की। दोस्तों आप जानते हैं महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे और ग्रामीणों के पक्ष में थे। वो कहते थे कि भारत जो है वो ग्रामीणों में बसता है, भारत गांवों में बसता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि भारत गांवों में बसता है।
उनका भारत गाँवों में बसने का केवल एक ही उद्देश्य था कि यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो वो कहाँ से संभव है? वो किसी भी देश का सबसे निचला पायदान जो होता है, गांधी जी के अनुसार वो था ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यदि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे? जल्दी विकासशील हो जाएंगे, विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि हमारा बिल्कुल न्यूनतम लेवल है वह ठीक नहीं है तो हमारा आगे की ओर विकास थोड़ा मुश्किल होगा। हमें अनेक कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और सामना करने के साथ साथ कहीं ना कहीं सफलता को समय समय पर उनको देखना पड़ेगा। तो बात थी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे मनरेगा की। अब देखिए, जब इसे पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया तो इसने भारतवर्ष में आने के बाद उसी प्रकार से जिस प्रकार से इसने महाराष्ट्र के अनंतपुर में बेरोजगारी जैसी समस्याओं, ग्रामीण भूखमरी और अर्थव्यवस्था को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी स्तर पर इसने केंद्र में लागू होने के बाद, यानी संपूर्ण भारतवर्ष में इसके लागू होने के बाद इसने बहुत सारी उपयोगिता दिखाई और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे जैसे जो कहीं न कहीं भारत के सामने तत्कालीन चुनौतियां बनकर उभर रहे थे, उन पर एक तरीके से नियंत्रण स्थापित किया और उनको आगे किस प्रकार समावेशित या समायोजन उनका किया जा सकता है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के माध्यम से यह पता चला कि मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से भारत के गाँवों के जो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति हैं उनसे जुड़ा जा सकता है। और ऐसा हुआ भी। आज जो मनरेगा है, जब इसे 2008 में संपूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया था, उसके अगले ही साल इसकी उपयोगिताओं को देखते हुए इसका नाम अब परिवर्तित करके सन 2009 ईस्वी में मनरेगा कर दिया गया। दोस्तों, मनरेगा इसका नाम करने का एक उद्देश्य था और वो थे महात्मा गांधी। जैसा मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जो थे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अधिक बल देते थे। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को लेकर उनकी सोच ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति कहीं अधिक थी। उनका मानना था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यदि हमारी सुदृढ़ होगी, आगे परिष्कृत करेगी, विकास करेगी, तो हम भारत के लेवल पर भी, एक राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर अपना योगदान दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। वहीं उनके आप ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनके सारे सिद्धांत जो हैं वो गाँवों से जुड़े हुए लगते हैं और जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि भारत गाँवों में बसता है। मान लो कि भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वह भारत के विकास की एक आधारशिला है दोस्तों। तो 2 फरवरी जब इसको 2009 ईस्वी में मनरेगा नाम कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। अब इसका ये नाम हो चुका है और अब तक का ये सबसे बड़ा रोजगार गारंटीकृत अधिनियम है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार जो लाभार्थी हैं उनको दिया जाता है और न्यूनतम निर्वाह मजदूरी उनको दी जाती है ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें। और भारत में जो बढ़ रही बेरोजगारी है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण करने की दिशा में ये एक सफल प्रयास भी सिद्ध हो रहा है दोस्तों। ये था आज का महत्वपूर्ण एपिसोड मनरेगा पर। तो चलिए अब इसके कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ में कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थी या विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट और ख़ास हम आपको लिए लेकर आए हैं। तो आपको याद रखना है कि मनरेगा कार्यक्रम का पूर्व में नाम क्या था, तो उसका नाम था नरेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2 फरवरी सन 2006 ईस्वी को 2 फरवरी 2006 को इसकी महाराष्ट्र के अनंतपुर में, कहाँ याद रखना है, महाराष्ट्र के अनंतपुर में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा की गई थी। ठीक है। वहीं 2008 ईस्वी में इसको संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था और 2009 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित कर मनरेगा कर दिया गया है। और अब यह योजना ग्रामीण परिवेश की सबसे बड़ी योजना और राष्ट्रीय महत्व की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो सफल सिद्ध हो रही है और निरंतर अपने चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ रही है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही राष्ट्रीय महत्व के एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं कि अगला मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।